ये तस्वीरें इस वक्त हम फ्रांस के पेरिस से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इस यात्रा के तहत पेरिस की सड़कों पर बच्चे, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, सब कोई आया हुआ है हाथों में तिरंगा लेकर। और प्रधान इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के विजिट पर मौजूद हैं, जहां पर इंडियन डायस्पोरा ने बहुत अच्छे तरीके से उन्हें वेलकम किया है। वहां पर प्रॉपर नारे लगे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। बहुत ही कम जो मौके होते हैं कि जब वो फ्रांसीसी प्राइम मिनिस्टर खुद एयरपोर्ट जाके किसी भी मुल्क के सरबराह को वो जो रिसीव करती है। एक कारपेट बिछाया गया और खुद वहां की प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी को रिसीव करने के लिए आई थी। ये है कि हम उनके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। डेफिनेटली अगर आप हमारे प्राइम मिनिस्टर की, हमारी गवर्नमेंट की बात करेंगे तो डेफिनेटली फर्क इसलिए होगा कि हम जाहिर है कि कुछ ना कुछ लोन मांगने गए होते हैं या आपको याद है कि कटोरा खान को जो है वो मेट्रो ट्रेन में लेके गए थे, 2 बंदे लेने आए थे सिर्फ। और दुनिया के अंदर ना एक अच्छा उनका इंप्रेशन है, ठीक है, अमीर आदमी है, बड़ी मार्केट है, ठीक है? मैंने ये कहा था कि मोदी साहब जैसा इंसान पाकिस्तान में चाहिए जिसके अंदर नेशनलिज्म हो। मोदी के नारे लग रहे थे, लोगों में एक जुनून पाया जाता था, लोगों में एक वालहाना मोहब्बत हम देख रहे थे। तकरीबन 26 एक राफेल मेरीन एयरक्राफ्ट खरीदेंगे फ्रॉम फ्रांस। लेकिन जो हमारे पास है वो भारत के पास नहीं है। हमारे पास काले बकरे हैं, हमारे पास काला जादू है, हमारे पास मुर्शिद हैं। तो ये इंडिया बेसिकली उनको बता रहा है कि फाइन, मैं अपना खाता पूरा कर सकना ना, मुझे जरूरत नहीं है आपकी। तो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया भारत के फ्रांस दौरे को लेकर बौखलाई हुई है। दरअसल बात यह है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर कल गए थे, जिसमें उन्होंने लगभग दोपहर 1 बजे के आसपास फ्रांस के पेरिस में लैंड किए थे, जिसमें उनको स्वागत के लिए फ्रांस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वहां पर पहुंचे थे, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि एक हमारा प्रधानमंत्री था जो फ्रांस गया था, उसको एक भी इज्जत नहीं मिली थी, बल्कि उसको रेड कारपेट में भी जगह नहीं मिली थी। वहीं एक भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनकी स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाए गए थे। वहीं हम बात करें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब फ्रांस के पेरिस शहर में पहुंचे तो सबसे पहले वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। उसके बाद जो भारतीय मुल्क के फ्रांस में रहने वाले थे वो भी वहां पर पहुंचे हुए थे, जिसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे भी मिलने चले गए और वहां पर भारतीय नागरिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर काफी ज्यादा भावुक हो गए थे और वंदे मातरम की नारा लगा रहे थे, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि पूरे फ्रांस में भारतीय पहुंच गए हों। और हम बात करें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस दौरे के बारे में, तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर इसलिए गए हैं कि वहां के प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने नेशनल डे पर बुलाया है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं कुछ और पाकिस्तानियों का इस पर और क्या कहना है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने मोदी साहब को जो है वो रिसीव किया है रेड कारपेटेड। और हमने देखा कि बहुत ही कम जो मौके होते हैं कि जब वो फ्रांसीसी प्राइम मिनिस्टर खुद एयरपोर्ट जाके किसी भी मुल्क के सरबराह को वो जो रिसीव करती है। उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब जो है वो अपने होटल वापस जाते हैं और वहाँ पे कुछ टाइम आराम करने के बाद यहाँ के जो फ्रेंच सेनेटर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग उनकी होती है, जिसमें हिंदुस्तान और फ्रांस के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से, कुछ मुआहदों के हवाले से बातचीत की जाती है। मुझे लगता है 9 सालों में ना मोदी जी बहुत बदल गए हैं। मेरी अपनी ये असेसमेंट है। जो इन्होंने बोला था 2014 में आने से पहले, ये उससे मुकर गए हैं। इन्होंने आने से पहले बोला था मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब देखिए, जहां पे भी दावत आती है वहां चले जाते हैं खाना खाने के लिए। अब यूएसए से दावत आई, वहां चले गए। फ्रांस से दावत आई, वहां चले गए। अब उसके बाद फिर यूएई की दावत भी है, वहां भी जा रहे हैं। भाई, जब आपने बोला था आने से पहले ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आप क्यों खाने जा रहे हो? तो एक तो मुझे लगता है मोदी जी पूरा बदल गए हैं। व्हाट ही सेड एंड व्हाट ही इज डूइंग इज ऑपोजिट। दूसरा, अभी क्या कि सारी पर्सनल विजिट्स हैं। दीज आर नॉट वेयर वी आर गोइंग। जैसे आपका प्रधानमंत्री भी वहां पे गए थे फ्रांस में, जिसके बाद आग लगी थी वहां पर, तो वो गए वहां पर बिकॉज़ ही माचिस देने गए थे वो दीदी। पता नहीं, मुझे लगता है वो पेट्रोल भी लेके गए थे, जो कि अभी आपको मिला है। जो हर चीज को, हर बुरी चीज को हमारे साथ जोड़ देते सर। कहीं पे भी जाए नरेंद्र मोदी जी, दुनिया का कोई भी कंट्री हो, चाहे वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, यहूदी हो, सिख हो, हिंदू हो, ईसाई हो, नरेंद्र मोदी जी का बड़ा वार्म वेलकम होता है दोस्तों। बड़ा प्यार करते हैं लोग नरेंद्र मोदी जी से, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया में दोस्तों इतना प्यार बनाया हुआ है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। सिवाय पाकिस्तान के या सिवाय हमारे पड़ोसी देश के, दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो नरेंद्र मोदी जी को पसंद नहीं करता हो और नरेंद्र मोदी जी की तारीफ नहीं करता हो।
पिछले कुछ दिन पहले एक फेस्टिवल हुआ था इंडियन कल्चर को प्रमोशन के हवाले से, जिसका नाम था नमस्ते फ्रांस। वहां पर वो कम्युनिटी के साथ वो मिलते हैं, वहां पे कुछ 1.25 घंटे की वो तकरीर करते हैं और उसमें वो कम्युनिटी को फ्रांस और जो हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसके हवाले से बताते हैं, जो हिंदुस्तान के हवाले से जो वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके हवाले से बताते हैं। और वो इंडियन कम्युनिटी से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हिंदुस्तान में अभी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और वहाँ पे इन्वेस्ट करें और फ्रांसीसी लोगों को साथ लेके आए, कंपनी को लेके आए, ताकि वहाँ पे जो है वो हिंदुस्तान के अंदर वो वहाँ पे सरमायाकारी करें। एक पर्सनल टच है उनका फ्रांस के साथ। फिर 25 साल हमारे स्ट्रेटेजिक अलायंस को भी हो गए हैं फ्रांस के साथ, उसका भी वहाँ पे थोड़ी सी कोई ना कोई बातचीत होगी। फिर डायस्पोरा हमारा बहुत बड़ा है फ्रांस के अंदर, जिसके अंदर मीटिंग्स हैं। बाकी थोड़ा बहुत तो हथियार हैं और है, सीईओ की मीटिंग है, ये चलता रहता है। जो क्योंकि मोदी जी जाते हैं तो पूरा एक कंटिंजेंट लेके जाते हैं पूरे बिजनेस का, बिकॉज मोदी जी का एक फोकस है कि मैंने पूरे दुनिया की जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उसको मैंने इंडिया में लेके आना है। अब सबमरीन्स हैं तो ये नहीं है कि सबमरीन्स हम लोग वहां से खरीद रहे हैं, इट इज गोइंग टू बी मेड इन इंडिया। राफेल है तो राफेल की बात हो रही है अभी कि हमें नेवी के लिए भी चाहिए, पहले तो हमने एयरफोर्स के लिए ले लिया, अभी नेवी के लिए ले रहे हैं। बट उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसा है कि यहाँ पर हमारे बनने शुरू हुए चीजें। हमने देखा कि जैसे ही वज़ीर आज़म जो हिंदुस्तान के मोदी जब वो स्टेज पे आए तो लोग उठ के उनका इस्तकबाल किया नारों के साथ, और उनके हाथों में जो भारतीय परचम भी थे और उन्होंने मोदी के हवाले से बहुत नाराबाजी की, लोगों में इंतहाई जोश पाया जाता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो ओवरसीज जो इंडियन है वो भी मोदी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और मोदी के हवाले से उनकी जो आज वालेहाना इस्तकबाल है वो हमने देखा है। मैं एज अ इंडियन जो इंडिया से बाहर रहता हूँ, जब मैं ये चीजों को देखता हूँ ना तो उससे पता लगता है कि इंडिया की वैल्यू, इंडिया की रिस्पेक्ट कितनी बढ़ रही है। मोदी जी ने ये काम जो किया है इसमें तो देखो, ये आप भी एज अ पाकिस्तानी मैंने कई बार देखा है कि आप अप्रिशिएट करते हैं चीजों को, कि आपके प्रधानमंत्री को जैसे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट दी नहीं जाती, बट यहाँ पर मोदी जी को जैसे रिस्पेक्ट मिलती है, एक ओपन आर्म्स खड़े होते हैं लोग उनको रिसीव करने के लिए। दिस इज समथिंग विच इज रियली हार्टनिंग। एंड बाकी जो है ये सारा सोशल मीडिया भरा हुआ है कि मोदी जी वहां गए हैं, क्या करने गए हैं। पहली बात है खाना खाने गए हैं जो उनको बुलाया गया वहां पर। सर डेफिनेटली अगर आप हमारी प्राइम मिनिस्टर की या हमारी गवर्नमेंट की बात करेंगे तो डेफिनेटली फर्क इसलिए होगा कि हम जाहिर है कि कुछ ना कुछ लोन मांगने गए होते हैं या कोई इस किस्म की बात होती है। बहुत से एग्रीमेंट जो है वो अनाउंस होने जा रहे हैं कल, और इस वक्त फ्रांस और जो हिंदुस्तान है उनका जो दो तरफा तजारत है वो 10 से 12 बिलियन अमेरिकन डॉलर है, और इनकी कोशिश है कि अगले 5 सालों तक इसको 3 गुना किया जाए। इस वक्त जो हमारे पास जो मालूमात है उसमें यह है कि हिंदुस्तान फ्रांस से मजीद 26 राफेल जो तैयारे हैं वो खरीदने के लिए वो उनकी हतमी बातचीत हो रही है और कल तक उसके हवाले से कोई अपडेट आ जाएगी। इसमें से जो 22 राफेल है वो जो है वो सिंगल सीटर हैं और जो 4 राफेल है वो डबल सीटर हैं, और ये बहरी जहाज वगैरह के लिए, नेवी के लिए इस्तेमाल होगी। इसके अलावा भी जो है 3 स्कॉर्पियन जो अब्दोजे हैं वो भी खरीदने जा रहा है। मोदी साहब का छठा दौरा है, छठा, और 36 राफेल तैयारे थे, 36 पहले लिए थे, 26 आज ले रहे हैं, 80 हो जाएंगे उनके पास, और 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स ली जाएंगे। चीमा साहब तैयारे लेना, एक तो पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि राफेल तैयारे जो है ये किसके मुकाबले में है? ये F-18 हॉर्नेस तैयारे को सुपर उससे सुपीरियर एबिलिटी रखता है, और ये मरीन तैयारा है, ये उनके जो कार्गो शिप्स है उसके ऊपर से चलेगी, उससे भी आगे छोड़े। ये राफेल तैयारे फ्यूचर में अलायंस के साथ मिलकर भारत के अंदर असेंबल। जी हां दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई है कि भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत रेड कारपेट पर कैसे किया जा रहा है, वो भी फ्रांस में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इसके पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब फ्रांस के दौरे पर गए थे तो इनकी इज्जत कुछ भी नहीं हो रही थी। वहीं आपको बता दें कि जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ फ्रांस में कटोरा लेकर गया था तो फ्रांस के लोगों ने उसको नकार दिया था। वहीं उसके स्वागत के लिए मेट्रो में उसका स्वागत किया गया। वहीं उसके मेट्रो के बाहर लगभग 4 से 5 घंटे बिठाकर इंतजार कराया गया, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया बौखला गई है कि वहीं भारत के जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर गए हैं तो उनका इतना भव्य स्वागत कैसे हो रहा है। दरअसल इन पाकिस्तानियों को बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत हर देशों में किया जाता है, वो भी भव्य तरीके से, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो, सिख कंट्री हो या ईसाई कंट्री हो। हर देशों में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बराबर इज्जत किया जाता है, और इतना ज्यादा किसी का इज्जत नहीं किया जाता है जितना ज्यादा इज्जत भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जाता है। वहीं आपको बता दें कि आज फ्रांस का नेशनल डे है, इसलिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर गए हैं। वहीं उनके साथ भारतीय मुल्क के लगभग 150 कंपनियां फ्रांस में गई हैं, जिनमें उनका कहना है कि हमारे मुल्क में आकर अपनी कंपनी को स्टेब्लिश करें और हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। खैर
खैर, इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि फ्रांस की कंपनी भारत में आकर भारतीय मुल्क में इन्वेस्ट करेगी या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।